मेरा नाम प्रिया निर्मा है। आगे जब मैं कहीं बाहर जाती थी, कॉलेज या स्कूल, तो रास्ते में बहुत परेशानियां होती थी। कुछ परेशानियां जो मैं घर में किसी को बता भी नहीं पाती थी। तभी मैंने सर के बारे में सुना, तभी मुझे अच्छा लगा, नहीं मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए ताकि मैं कहीं आगे बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, तो मेरे घर में पापा या मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं होगी। बच्ची बाहर में अकेले है, वो ये समझे कि बच्चे अकेले है बाहर में, वो खुद संभाल सकती है, खुद संभाल सकती है। ये मार्शल आर्ट जो है आत्मरक्षा के लिए होता है बेसिकली, इसीलिए मैंने इसको सीखा है। मेहनत करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। कठिनाइयों को सामना करते हुए अपना करियर को आगे बढ़ाने के बाद गांव के लोग सारे बहुत से कुछ बोले, उस सबका बाद अंदाज करते हुए मैं अपना करियर में फोकस करते गए। अच्छा ये बताइए, हमारे पीरपैती के लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने उम्र के लड़कियों को? मैं अपनी उम्र की लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अपना करियर, अपना भविष्य के बारे में देखे, रील्स और वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अच्छा कोमल, ये बताइए कि आपने कितने दिन से ये प्रैक्टिस किया जो कि आज आपके गले में चमचमाता हुआ एक मेडल है, जो कि ये सबके किस्मत में नहीं होता है। इसी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आप बता दीजिए कि आपने कितना मेहनत किया, पर डे का कितना समय देना पड़ा आपको, कितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करती थी दिन में, ये बता दीजिए। रील्स बनाने वाली लड़की को आप क्या कहना चाहेंगे, जो वीडियो बनाती है नाच गा के? हम बोलेंगे कि वो वीडियो ना बनाकर मेहनत करे, ठंडा मार्शल आर्ट का मेहनत करे। आत्म सुरक्षा के लिए भी बेस्ट चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हम उपस्थित हैं भागलपुर जिला के पीरपैती प्रखंड अंतर्गत मुस्तफा चौखंडी में, और यहाँ पर प्रतिभावान खिलाड़ी संपर्क में आए, और मैं साथ इस फ्रेम में जो देख रहे हैं, एक खिलाड़ी के साथ साथ बहुत दूर से कोच भी यहाँ प्रस्थान किए हमारे यहाँ, हमारे पीरपैती की धरती पर, और किस तरीके से बच्चों को मेहनत करवाए, और उस मेहनत की वजह से आज पीरपैती का नाम कीर्तिमान कर दिया है इस बच्चे ने। तो इन बच्चों से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और इन कोच से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दिया। और आज के युवा खेल में बहुत पीछे हैं, इस सिचुएशन में भी इन्होंने ट्रेनिंग दिया, और आज ये बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और नेशनल में प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार का। तो आइए हम सबसे पहले इनके कोच से बात करते हैं कि आखिर इन्होंने किस प्रकार मेहनत की और ये आज नेशनल के लिए चयनित हैं। और यहाँ से कुछ बच्चे और भी हैं जो कि पिछले बार मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था कि किस तरीके से वो एक्टिव हैं, और आज भी कंटिन्यू उतने ही बच्चे हैं जितना आप पिछले इंटरव्यू में देखे थे। तो चलिए सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप परिचय देते हुए ये बताइए कि आपने कितना मेहनत किया बच्चे के पीछे। जी बहुत बहुत मेरा प्रणाम सर आपको। और ये हमारे चौखंडी ग्राम के बच्चे हैं और काफ़ी सराहनीय, काफ़ी मेहनती बच्चे हैं सर। मैंने पहले बार जब प्रैक्टिस कराया था तो उसी समय मैंने देखा था इसको मतलब मेहनत करते हुए सर। उसी मेहनत ने मुझे यहाँ खींच लाया। जब मैं मेहनत कराना शुरू किया इनको तो काफ़ी बच्चे मेहनत करने लगे और अच्छी तरीके से मेहनत करने लगे सर। और उसी मेहनत, और इन्होंने भी इतना मेहनत किया सर, वही मेहनत की वजह से आज हमारी बच्ची ने तृतीय राज्य स्तरीय थांगटा मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता जो कि खेल भवन लखीसराय में आयोजित हुई। जी रोकना चाहेंगे, थांगटा मार्शल आर्ट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थांगटा होता क्या है। इन्हीं कोच के द्वारा हम जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे कि आखिर थांगटा होता क्या है। आप बिहार में रहते हैं, थांगटा सुनकर आप हंसेंगे, लेकिन वो होता क्या है, बच्ची के लिए कितना कारगर होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त। सर आप थांगटा के बारे में बताइए कि आखिर होता क्या है, ये नाम अजीब सा लग रहा है। जी बिल्कुल सर, ये थांगटा होता है कि जैसे पहले समय के राजा महाराजा लोग तलवार ढाल से एक दूसरे को वार करते थे, लड़ाई करते थे, तो वही एक मणिपुर का एक खेल बन गया है जो कि हमारे पूरे भारत में भी फैल रहा है सर। तलवार के जगह पे हम लोग एक डंडा को यूज करते हैं, जिस वजह से खिलाड़ी को, अगले आदमी को किसी भी तरह का हानि नहीं हो। हाँ, और डिफेंस के लिए हम लोग ढाल का यूज करते हैं। अगर वो अगला खिलाड़ी अटैक कर रहा है तो हम लोग ढाल से डिफेंस करते हैं, और तलवार के जगह पर ये डंडा यूज करके हम लोग पॉइंट लेते हैं। ना ही ज़्यादा किसी को जोर से अटैक करता है जिस वजह से अगला खिलाड़ी को नुकसान हो जाए। उसके लिए सेफ्टी भी दिया जाता है। सिर के लिए हेड गार्ड देता है, शरीर के लिए चेस्ट गार्ड देता है, और पैर के लिए भी सिंग गार्ड दिया जाता है, जिस वजह से हम खिलाड़ी को कटता फटता कहीं पर भी नहीं, किसी भी प्रकार को क्षति नहीं होता है शरीर के अंदर में सर। जैसे कि आपके पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं काफ़ी सारी लड़कियां हैं। अभी जनरेशन जो चल रहा है सोशल मीडिया का, भी रील्स का है,
रील्स का ज़माना है, लोग रील्स पर वायरल होकर लाखों कमाते हैं। क्या इसमें जो रील्स बनाती हैं लड़कियां, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये पीछे जो खड़ी होकर धूप में, बारिश में पसीना बहा के अपना मेहनत करके पूरे देश का नाम रोशन करने के चक्कर में लगी हुई हैं और कोई रील्स बना के लाखों कमा रही हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी के लिए जो कि रील्स बना करके वायरल होना चाह रही है, तो सबसे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा काम करो, आप ऐसा कुछ काम करो जिस काम से आपके नाम 10 आदमी ले, वह नाम हमारे देश के लिए से बढ़ के मेरे को कोई भी काम ऐसा नहीं लगता है, ताकि आप खिलाड़ी बन करके खेलें, खेलने के साथ साथ खुद शरीर को भी स्वस्थ करें, आत्मरक्षा भी करें और देश के लिए मेडल भी जीतें। इससे बढ़ के अब कोई काम हम नहीं। मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि आज आखिर यहाँ जो आया हूँ किस उद्देश्य से आया हूँ, और उनके बारे में अब चर्चा करेंगे कि आखिर इन बच्चियों ने आज कहाँ तक मुकाम हासिल किया है और किस तरीके से हासिल किया है, किस स्तर से जीत के आए हैं और वहाँ से जीतने के बाद कहाँ जाएंगे, इनके बारे में कुछ बता दीजिए सर। जी सर, अभी जो राज्य स्तरीय थांगटा प्रतियोगिता हुआ था लखीसराय में, वहाँ पे भी हमारे यहाँ की चौखंडी की 3 लड़की का राष्ट्रीय स्तर के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली है और वो 30 तारीख की हमारे बिहार की टीम बन करके रवाना होगी यहाँ से। उसमें से इस गांव से 3 खिलाड़ी है, कोमल कुमारी, प्रियंका कुमारी और एक स्वाक्षी सरगम। तीनों खिलाड़ी हमारी चौखंडी ग्राम की खिलाड़ी बिहार का नेतृत्व कर रही हैं। बिहार का नेतृत्व करेगी। मतलब पूरे बिहार से यही 3 स्टूडेंट है या फिर कोई और भी अदर भी डिस्ट्रिक्ट से है सर। जी जी। अदर भी जिले बिहार से से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल के लिए? कम से कम 20 से 25 आदमी सर। जी जी। अच्छा, आपको ये हम पूछना चाहेंगे सर, बुरा नहीं मानिएगा, इसमें घर का खर्च लगता है या फिर बिहार सरकार के तरफ से दिया जाता है? फिर जीतने के बाद क्या क्या सुविधा मिलती है स्टूडेंट को? जी सर, इसमें जीतने के बाद ये खर्च जो लगता है ना सर, अभी सेल्फ खर्च लगता है सर। जिला स्तर पे भी लगता है और राज्य स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी, मतलब खेलने में आपका खर्च लगता है, लेकिन अगर आप मेडल जीतते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आपको उससे ज़्यादा कहीं मिल भी जाता है। और सरकार का कहना है कि आप मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ सर। मतलब ये खिलाड़ी के लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप जीत के आते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नौकरी मिलेगी और उसके साथ में आपको सम्मानित भी किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा पटना में बुला करके सर। हम चाहेंगे सर, आप भागलपुर से आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, हमारे पीरपैंती वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को खास करके जो रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर और व्यर्थ में समय को बर्बाद करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा सर कि आप कुछ सिखा करके आप ऐसे बच्चों को सिखाएं जो बच्चे कभी इस खेल को नहीं देखा हो, कभी नहीं सीखा हो, नहीं कभी सुना हो, ताकि बच्चे स्वस्थ भी रहे और बच्चे स्वस्थ, हमारा इंडिया स्वस्थ और हमारा पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। तभी जब आप खुद स्वस्थ के लिए जगिएगा तो जग करके खुद दूसरों को भी जगाइए और बच्चे को एक अच्छा भविष्य का मनोकामना कीजिए सर। ये आप सोच रहे हैं सर, ऐसा नहीं लगता है कि आपके स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे, इंटरनेशनल के लिए सफ़र तय करेंगे तो फिर आपको भूल जाएंगे, ऐसा तो मन में नहीं आता है सवाल? सर ये तो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है सर, लेकिन हम एक खुद खिलाड़ी भी रहे हैं और खुद एक ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी जिस समय मेहनत कर रहा था अपने रीजन में, तो एक विद्यार्थी को मैंने इंटरनेशनल तक खिलाया था, वो छोड़कर भाग गए सर। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर, क्योंकि वो होता है कि अगर बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चे बाप माँ को साइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो खुद खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने से कोच को, आप अपने से गुरु को और माता पिता को कैसे मतलब एडजस्ट करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बात बच गई हो हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? सर मैं दर्शकों से यही करना चाहता हूं कि और कहना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों को कुछ अच्छा काम करें, जिस वजह से आपके बच्चे उस क्षेत्र में आगे बढ़े और नाम रोशन करें, समाज से लेकर के अपना भारत का। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण जो हैं, ये तो बाहर के अतिथि शिक्षक हैं जो कि ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी भूमिका इनकी है जो कि यहाँ रह के सभी बच्चों को एकत्रित करके वो ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ फील्ड पर लाते हैं और सभी बच्चे अपने अपने लेवल में ट्रेनिंग करते हैं और अपने अपने वेट में वो जाते हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। हम चाहेंगे कि ये हमारे भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको क्या परेशानियां आती है, क्योंकि ये लड़की का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज में बताया जाता है कि अगर किसी लड़की को एक बार देख लेते हैं और किसी समाज के किसी बुजुर्ग आदमी के नज़र में चढ़ जाते हैं या कोई देख लेता है तो आप उसके नज़र में गलत हो जाते हैं। तो इस मामले में हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि किसी की बच्ची आपके साथ रहती है तो उसका नज़रिया कैसा रहता है गांव का, आप इसका जवाब बताएं। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम इसके बारे में स्टूडेंट को बताएं जी। तो ये सारे स्टूडेंट मेरे पास ही पहले पढ़ते थी
अब पढ़ने के बाद इस सबको जब मैंने बताया तो सबको उत्साहित हुआ कि मैं सीखूं। और सबसे मेरा सोच यही था कि हम जिस जगह रहते थे, मैं पहले भागलपुर में रहता था जी। तो वहाँ देखता था कोई लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करता था। तो इसके बारे में मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप लोग अपने से खुद से ये सेल्फ डिफेंस सीखो, ये सीखने की चीज़ है और इसमें आपकी सोच बदलेगी, माइंड बदलेगा, हर तरह से बदलेगा, हर रहन सहन बदलेगा, हर तरह का बदलेगी, जिसमें ऐसा मल्टी टैलेंट बन जाएंगे जिसके कारण आप लड़की से नहीं बल्कि एक अच्छा सा स्टूडेंट की तरह, अच्छे से इंसान की तरह बन सकें। समाज के लोग किस नज़रिए से आपको देखते हैं? तो समाज के बारे में तो सोचते ज़्यादा नहीं है हम, क्योंकि जो मेरा दिल करता है, जो सही है, बस उसके बारे में सोचते हैं। और उसके बारे में अगर कोई बोल भी देता है तो हम उस बात को लेकर नहीं चलते हैं। बस बच्चियों के बारे में बताइए कि आप बच्चियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं और बच्चियां किस तरीके से यहाँ आती है, प्रैक्टिस करती है? तो बच्चे में काफ़ी डिसिप्लिन है, हम जो भी बोलते हैं तो करने को तैयार हो जाती है। इसलिए बस इससे बच्चे से यही उम्मीद है कि हम जो भी बोलें दूसरे के बात में और नहीं रहें, जो कुछ भी लोग बोलें तो उसके बात में मैं नहीं रहे, और जो सच है मैं वही लड़कियों को बताता हूँ, जिसके कारण लड़कियाँ भी सुनती है, लड़कियाँ भी समझती हैं मेरी बात को। इसलिए और क्या चाहिए लड़की की। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर ये शुरुआत आपने कैसे की और कहाँ से आपने संतोष सर को बुला लिया यहाँ? ये तो क्योंकि पीरपैंती में ये इसका अभाव है। जिस समय हम लोग करते थे उस समय सैकड़ों लोग सीखते थे, लेकिन वो उसका सिस्टम प्रचलन ख़त्म हो चुका था, लेकिन आपने जगा दिया है। तो ये सर तो ये शुरू से ही था, मतलब कि ये मेरा क्लासमेट है, ये 6 क्लास से लेकर अभी तक, या आई मीन 2010 से या 2009 से अभी तक इनसे फ्रेंडशिप है। और ये खुशी की बात है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी और मेरा फ्रेंड है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा आगे चल के कृष्णा और सुदामा के तरह? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहानी चरितार्थ हो जाए। होता तो हम गाँव ही नहीं आते सर। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। उनका मेहनत है, मेरा भी मेहनत है, उनका भी कुछ लक्ष्य है, मेरा भी कुछ लक्ष्य है, तो हर तरह के सब जगह ठीक ठाक है, अभी चल रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है, उतना मेहनत पे भरोसा है कि आगे ऐसा स्थिति नहीं आने वाले। जब सोच सकते हैं कि हम 10 लोगों को लेकर चल रहे हैं, 10 लोगों के करियर कर चल, अपना भी करियर सोचे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? मेरा नाम जय गोविंद ऋषियासन। चलिए, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बच्चे को इसी तरह मेहनत करवाते रहिए और बच्चे को अपने पीरपैंती का, अपने देश का नाम रोशन करवाते रहिए। फिर अब चलिए कुछ बच्चियां हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस मार्शल आर्ट में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, इनमें कैसे कैसे क्या रूल है, कैसे सीखती है लड़कियाँ, उनके बारे में जानेंगे। और लड़कियाँ किस तरीके से मोटिवेट हो रही है, क्योंकि आज के युग में लड़कियों को ये सब चीज़ सोशल मीडिया को रहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, ये लोग कहते हैं। कारण है कि अभी रील्स पर कुछ करना नहीं पड़ता है, 15 सेकंड का वीडियो बनाना पड़ता है और इसमें कंटिन्यू 3 घंटे का मेहनत लगता है पर डे का। इसके बाद आप रिंग पर जाके 3 मिनट लड़ाई कर सकते हैं, और यही होता है शायद, क्योंकि मैं खेल चुका हूँ, मेरा ये अनुभव बोल रहा है। तो हम बच्चियों से बात करेंगे कि आखिर इनके साथ होता क्या है और किस तरीके से मेहनत करती हैं। तो आइए हम यहाँ के कुछ ऐसे प्लेयर से बात करेंगे जो कि स्टेट में और नेशनल में अपना परचम लहरा चुके हैं और फिर दोबारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं बिहार के। और कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज जीत कर आई हैं बच्ची सब, और इसमें एक लड़के भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो हमारी खबरों में बने रहिए।